हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय श्री गणेश। स्वागत है आपका आज के विषय पर। वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके लिए एक बिग अलर्ट लेकर के आए हैं, जिनके 3 महत्वपूर्ण काम जो हैं रुके हुए वो होकर रहेंगे 8 जून 2026 के बाद से। क्यों मैं कह रहा हूं मित्रों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो गए हैं आपके भाग्य भाव में, और 8 जून 2026 को शाम को शुक्र महाराज भी आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। दोनों बेहद ही ऑस्पिशियस प्लेनेट होते हैं, अच्छे कार्य के लिए होते हैं, काफी ज्यादा काम बना के ही जाते हैं, नेगेटिविटी इनमें नहीं देखी जाती। सबसे अच्छी बात यह है कि यह मार्गदर्शन भी करते हैं और गुरु भी हैं, और सबसे अच्छी बात है 9th हाउस में आए हैं और यहाँ के कारक भी हैं। तो यह आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी देने आए हैं। अगले 30 दिन आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसको आप यूटिलाइज कीजिएगा। वीडियो बनाने का यही एक कारण है कि आपको मार्गदर्शन मिल सके कि आपके क्या क्या कार्य बन सकते हैं, जिसके आपको मैसेज भी मिल सकता है या आपको इंडिकेशंस भी मिलेंगे, तो एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा में। देखिए मित्रों, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और इनकी 3 दृष्टि होती है। जिस स्थान पर बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं, और जो वीनस है, शुक्र महाराज हैं, उनकी होती है 7वीं दृष्टि। अपने जिस स्थान में बैठते हैं वहां से 7वीं दृष्टि। इसका मतलब 2 दृष्टियां तो ऐसी हैं जो 7th हाउस पे जा ही रही हैं, और 2 ऐसी हैं जो हम खुद बैठे हुए हैं। तो हम 9th हाउस से आपकी चर्चा करते हैं। लगन से 9वें भाव में आपका ये ट्रांजिट हुआ है। तो मित्रों, हमारा 9th हाउस होता है, देखिए, उच्च विद्या का, भाग्य का, जांग का, कूले का, देवीय सहायता का, धर्म का, गुरु भक्ति का, ऐश्वर्य का, तीर्थ यात्रा का और प्रवास का। देखिए मित्रों, सबसे अच्छी बात है कि 2 ऑस्पिशियस प्लेनेट आपके 9th हाउस में बैठे हैं, तो भाग्य का आपको पूर्ण साथ मिलेगा। नंबर 1 काम आपको यहां पर होगा। भाग्य का साथ देने का मतलब है कि जो कार्य आपके किसी कारणवश पूरे नहीं हो रहे थे, वह भाग्य के द्वारा आगे बहुत तेज गति में होंगे 8 जून 2026 की बात से ही। नंबर 2, जो स्टूडेंट्स हैं उच्च विद्या के लिए मेहनत कर रहे थे, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का ट्रांजिट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान देकर जाएगा, जो आपके भविष्य में काम आएगा। नंबर 2, नंबर 3, देवीय सहायता। यानी कि देवीय सहायता का मतलब मित्रों ये होता है कि आपको इनडायरेक्टली कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, जिससे आपके काम गति में आए। धर्म के प्रति उसके बाद आपकी आस्था भी बढ़ेगी, गुरुओं के प्रति आपके मान सम्मान भी बढ़ेगा, ऐश्वर्य यानी कि लग्जरियस को आप महसूस कर पाएंगे, और कोई ना कोई तीर्थ यात्रा आपकी होगी ही होगी आने वाले 30 दिन में और आने वाले 4 महीनों में। यह था आपका 9th हाउस का रिजल्ट। अब इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपकी 3rd हाउस पे, शुक्र की भी और देवगुरु बृहस्पति की भी। और मित्रों, आपके लगन से 3rd हाउस बनता है जहां पर इनकी दृष्टि जा रही है, और 3rd हाउस हमारा मित्रों नाम होता है पराक्रम भाव। पराक्रम भाव में क्या क्या आता है? छोटे भाई बहन, पराक्रम, गला, श्वास नली, कान, कंधा और हाथ के द्वारा किए गए कार्य, खेल कूद इत्यादि, ये सब आता है 3rd हाउस में। अब यहाँ पर पराक्रम के द्वारा यानी कि मेहनत से, एबिलिटी से आप काफी कार्य को सिद्ध कर पाएंगे, जिसका भाग्य और देवगुरु बृहस्पति और शुक्र महाराज दोनों ही सपोर्ट करेंगे। हाथ के द्वारा किए गए कार्य, सेल्फ रनिंग के द्वारा किए गए कार्य आपके एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे, जिससे आपको कार्य में प्रगति होगी, ये निश्चित है। इसलिए आप इसके लिए कोई ना कोई आपको इंडिकेशन जरूर मिलेगा, उसके लिए आप ध्यान रख के चलिएगा। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, जो कि आपकी लगन पर ही जा रही है। देवगुरु बृहस्पति की आपकी लगन पे जो दृष्टि जा रही है मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो दृष्टि जा रही है वो होती है स्वभाव की, नेचर की, रंग रूप शरीर की, बल की, स्वास्थ्य की, आयु की, मस्तिष्क की, मान प्रतिष्ठा की। यहां पर आपको मान प्रतिष्ठा ज्ञान के द्वारा देंगे, आपका सम्मान भी होगा, आपके द्वारा किए गए कार्य को लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, और आपको सबसे अच्छी बात है सपोर्ट देने के लिए आगे भी बढ़ेंगे। जो काफी समय से आप महसूस कर रहे थे कि करियर में आप नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब आगे बढ़ पाएंगे। आप आपके रूप में एक लालिमा आएगी, एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। शरीर पे कोई किसी प्रकार के छोटे मोटे रोग या कष्ट चल रहे थे तो वह समाप्त हो जाएंगे, और मेडिसिन भी ले रहे थे वो सूट करेंगी,
आप इससे निश्चिंत रह सकते हैं। मस्तिष्क के द्वारा किए गए कार्य बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं आपके लिए, इससे आप निश्चिंत होकर के रहिएगा। अब हम बात करते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की, जो सीधा आपकी जा रही है 5th हाउस में, लगन से 5वां भाव में जा रही है। और 5वां भाव मित्रों हमारा क्या होता है? बुद्धि का, संतान प्राप्ति का, इष्ट का, मंत्र का, साधक का, प्रेम का, प्रतियोगिता में भाग लेने का, परीक्षाओं में भाग लेने का, प्रबंधन का, शेयर मार्केट का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को समझने का, न्यू नॉलेज गेन करने का, विद्या का, और अचानक से होने वाले प्रॉफिट का। ये आपका 5th भाव होता है। अचानक से होने वाली चीजें आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर के आ रही हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने ही राशि पर जा रही है। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट के लिए, विद्या के लिए अवसर पूरे खुले हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, बुद्धि आपकी तीव्र होगी। बुद्धि के द्वारा किए गए कार्य आपको बहुत पॉजिटिव साइन देंगे। जो संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो संतान प्राप्ति के लिए माता पिता हैं लगे हुए, उनको संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा और उचित समय स्टार्ट हो गया है। अगले 3 से 4 महीने बहुत ऑस्पिशियस और पॉजिटिव है आपके लिए, स्पेशली ये 30 दिन बहुत ही ज्यादा। शेयर मार्केट वाले मित्रों इंटरेस्ट ले सकते हो अपने रिस्क पोर्टफोलियो को देख करके। रिस्क से बाहर जाकर कोई कार्य मत करना। हाँ, शेयर मार्केट में आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, परंतु अपने रिस्क फैक्टर देख करके कीजिएगा। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई गेन चाहते हो अपने माइंड से, कोई करियर से, कोई जॉब से, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है जहां पर आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाली है, जिससे आपके कार्य बहुत तेजी से बढ़ेंगे। और ईस्ट जो आपका पराक्रम भाव, जैसे मैंने चर्चा करी थी, वहां से आपको अपनी मेहनत के द्वारा कोई करियर में पॉजिटिविटी आएगी। जो ईस्ट को बहुत पसंद, ईस्ट करते हैं, ईस्ट यानी कि आपको कोई ना कोई ईस्ट होता है आपका, उसके लिए प्रति आप आदर सम्मान करते हैं, तो वहां पर भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। मंत्रों की साधना करना चाहते हो तो मैंने बताया ना, कोई नई चीज सीखने का बहुत अच्छा अवसर आपके सामने आएगा। जो अपोजिट अट्रैक्शन है मेल और फीमेल के प्रति, रोमांस जिसे कहते हैं, और जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम आया है। उसको आप अपने परिवार से शेयर कीजिए और लव मैरिज को अपनी मैरिज में कन्वर्ट कीजिए, यह आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। यह था मित्रों वीनस यानी कि शुक्र, जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए। बिग अलर्ट आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आप इस समय को ध्यान से यूटिलाइज कीजिएगा। यह चीजें आपके सामने आएंगी तो आप उसे ग्रैब कीजिएगा ताकि आपके कार्य सिद्ध हों। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जो मित्र पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियोस इस प्रकार की मिलती रहेंगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। आपका दिन शुभ हो। देवगुरु बृहस्पति और वीनस महाराज आपके सारे कार्य सिद्ध करें। नमस्कार मित्रों, जय श्री गणेश।